दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में 81 करोड़ 40 लाख वोटर हैं। जो इस देश में पहला चुनाव हुआ था उसका हमने निकाला है 17 करोड़ 32 लाख 12 हजार 343 वोटर थे 1952 में, और अब स्थिति आ गई है 81 करोड़ की। लेकिन इसका एक दूसरा सच भी सुन लीजिए, 76% वोट पड़े थे पहले चुनाव में, यानी 10 करोड़ से ज्यादा वोटिंग हुई थी, और पिछले चुनाव में सिर्फ 29 करोड़ वोट पड़े थे, जबकि 71 करोड़ वोटर थे। लोगों की रुचि कम होती चली जा रही है। हम चर्चा लगातार कर रहे हैं कि लोगों की जागरूकता, लोगों के सरोकार, और वाकई 21वीं नहीं 22वीं सदी का जिक्र कर दिया है नलिनी सिंह जी ने। इस स्थिति में देश आके खड़ा है। प्रेमचंद मिश्रा जी कांग्रेस के नेता पटना से जुड़े हुए हैं, अली अनवर साहब भी जुड़ चुके हैं, जनता दल यूनाइटेड के नेता। प्रेमचंद मिश्रा जी, जिस तरीके से ये चुनाव 2014 का होने जा रहा है, आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल पारंपरिक तरीके का चुनाव है या इसको आप कुछ अलग दृष्टि से देखने की स्थिति में है? देखिए, चुनाव तो अपने पारंपरिक दृष्टि से ही होते हैं, लेकिन देश में जो परिस्थितियां बनी हैं और जो माहौल बना है उसे देख के इसकी एक स्पेशल तो इसका महत्व हो ही गया है। और कांग्रेस इसे इस रूप में देख रही है कि जो चुनौतियां हैं इस देश में, जो हमारे देश का आधारभूत संरचना रहा है, उसके ऊपर चोट करने की कोशिश हो रही है। जो राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी की जो भावना थी, उस भावना को कहीं न कहीं तोड़ने की कोशिश इस चुनाव में विपक्षी पार्टी के द्वारा होने जा रहा है। तो कांग्रेस इसे उस रूप में भी देखती है कि हमें अपने देश की यूनिटी, और जो देश के संविधान ने जो हमें एक मूल चरित्र दिया है, तो जो बापू ने दिया देश को, हम उसको भी बचा के रखें। और जो डेवलपमेंट का काम हमने 10 साल में करके दिया है, जो एक महान हमारी उपलब्धियां हैं, जो लोगों को कई प्रकार के अधिकार संपन्न किया है, उन तमाम चीजों को भी अपनी उपलब्धि बता के जनता के बीच में हम मैंडेट लेने जाएंगे कि हमारी ये पृष्ठभूमि है, हमने ये वायदे पूरे किए और आगे का हमारा ये एजेंडा है, और देश को हम हर हालत में एक स्टेबल गवर्नमेंट